अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िर बिल्लिस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत बासआदत मौका नसीब फरमाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मज़ीद मौका दिया कि हम ज़्यादा वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार कर अल्लाह को खुश करने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए मौका दिया हम अल्लाह के यहाँ जब पेश हों तो अल्लाह के सामने सुरखुरू करके पेश हों। दुनिया में जाने के बाद ये हसरत करेगा कि काश मुझे अल्लाह इस दुनिया में वापस भेज दे और मैं सारी जिंदगी अल्लाह की किबरियाई में सजदा रेज़ होकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करता रहूंगा। मरने के बाद इंसान की हसरत होगी, लेकिन वो हसरत हसरत ही रह जाएगी, वो हकीकत में तब्दील नहीं होगी। हसरत कहते ही उसको है कि जिसकी तमन्ना दिल में बाकी रहे। इंसान जब इस दुनिया से जाएगा क्योंकि काश मैं एक मर्तबा दुनिया में वापस चला जाऊं तो मैं इतना इतना अल्लाह को मनाऊंगा, इतना अल्लाह को खुश करूंगा, इतना अल्लाह को राजी करूंगा कि अल्लाह खुश हो जाए। लेकिन अल्लाह कहेंगे नहीं मेरे बंदे, वो मौका तू गंवा चुका है। तो ये मौका दिया था, वो मौका तूने अपने हाथ से ज़ाय कर दिया, अपनी जिंदगी से गंवा बैठा। अब वापसी का रास्ता नहीं है। फिर इंसान एक और हसरत करेगा कि काश मैं दुनिया में दोस्तियां ना लगाता, दुनिया की ताल्लुकदारी ना बनाता। अगर मैं ताल्लुक बनाता तो सिर्फ एक ही ताल्लुक बनाता, वो अल्लाह से बनाता। इंसान पछताएगा, लेकिन सिवाय पछतावे के हसरत के कुछ हासिल वसूल ना होगा। इंसान
और हसरत करेगा कि या अल्लाह मेरी हसरत है कि मुझे कब्र में मौका दे दे, हिम्मत दे दे, ताकत दे दे, समझ दे दे कि मैं तेरी मौत के बाद भी तेरी हम्द सना बयान करता रहूं। लेकिन ये वो शख्स कब्र में भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रहेगा जो इस दुनिया में अल्लाह की बारगाह में सजदा करता रहा। क़यामत के दिन होगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहू यौमल क़यामति आमा। इंसान इस दुनिया में आंखों वाले जो हैं, जो अल्लाह की हम्द व सना बयान नहीं करते, अल्लाह की किबरियाई बयान नहीं करते, अल्लाह को राज़ी नहीं करते, अल्लाह को खुश नहीं करते, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको अंधा उठाएंगे। तो वो कहेंगे या अल्लाह जी, हम तो दुनिया में आंखों वाले थे, हम तो बीना थे, हमारी आंखें नहीं, हमारी आंखें कहाँ चली गई? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे अअरज़ अन ज़िक्री, ये उसकी सजा है कि तूने जो दुनिया में मेरी नाफरमानी की थी। उसका किया करता है कि तुम्हारे हाथों की कमाई है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, ये तुम्हारी हाथों की कमाई है जो तुम्हें मिल गई। तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछेंगे कि या अल्लाह, हम अंधे क्यों हो गए, हमारी आंखें कहाँ चली गई? तो अल्लाह फरमाएंगे वमन अअरज़ अन ज़िक्री, दुनिया में मेरे जिक्र से रूगर्दानी की थी, एराज किया था, भागते थे, मस्जिद से भागते थे, कुरान से भागते थे, मेरी याद से भागते थे, दुनिया की मोहब्बत में मसरूफ रहे, तो ये उसकी सजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं, दस्ती में जिंदगी बसर करता है, तकलीफ में जिंदगी बसर करता है। आज हम दो चीजें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला ने सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। अगर मौत किसी इंसान के हाथ में अल्लाह दे देते और रिज़्क़ अल्लाह किसी इंसान के हाथ में दे देते, तो हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान इतना खुद गर्ज है, इतना लालची है, अगर अल्लाह उसको सोने की दो वादियां दे दे तो कहेगा या अल्लाह ये दो भी थोड़ी है, तीसरी और आनी चाहिए। अल्लाह अगर रिज़्क़ किसी इंसान के हाथ में दे देते कि तूने तकसीम करना है, तो एक इंसान कहता कि मैं अकेला खा जाऊं बाकी सारे मर जाएं, लेकिन इंसान कितना खा लेता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इरशाद, अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सर बेअकल है, बेशऊर है, ना समझ है। समझ वाला कौन है? जो अल्लाह से डरता है। समझ वाला कौन है? जो अल्लाह की फर्माबरदारी में जिंदगी बसर करता है। तो मैं कर रहा था वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहू यौमल क़यामति आमा। जब अंधा देखेगा अपने आप को, अल्लाह कहेंगे हाँ दुनिया में तू देखता था ना, चलता था, पीता था, मेरी नेमतों को देखता था, मेरी नेमतों को खाता था, मेरी नेमतों से मुस्तफीद हुआ करता था, आज मैंने आंखों की नेमत तुझसे छीन ली है, अब तुझे इसकी कदर का पता चला। दुनिया में तंगदस्ती जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी बसर करता है, तंगदस्ती उसका मुकद्दर बन जाती है और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, मैं जिस चीज का इरादा करता हूं, मैं कुन कहता हूं, फ़यकुन वो हो जाता है।
तो आज के इस दौर में हम अल्लाह से मांगना भूल गए, अल्लाह से मांगना याद रहा, अल्लाह से मांगना भूल गए। हम देखें, हम अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें कि अगर हम तकलीफ में आते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? डॉक्टर साहब को, किसी दोस्त को, किसी अजीज व अकारिब को। तो हम अपना एहतसाब करें तो फिर कामयाब हैं। जब हम बीमार होते हैं तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन कुल वलिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, कि बीमारी मैं देता हूँ, सेहत मैं देता हूँ, तंदुरुस्ती मैं देता हूँ। हमारा अकीदा इतना कमजोर हो गया, हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी फिक्र दीन से इतनी दूर चली गई, अल्लाह से इतनी दूर चली गई कि बीमार होते हैं, सर में दर्द होता है, फौरन गोली की तरफ ध्यान जाता है, अल्लाह की तरफ नहीं जाता कि पैनाडोल की गोली खाएंगे, फलां गोली खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, ये भी शिरक है, ये भी शिरक की किस्म है। अल्लाह की वहदानियत से अपना अकीदा दूर कर दिया और फिर भी हम तौहीद परस्त हैं, ऐसा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमार होते तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका दिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज नफल पढ़ते और दुआ करते कि या अल्लाह जी, आप मुझे सेहत अता फरमा दीजिए। तो नबी का तरीका दुरुस्त तरीका है, नबी का रास्ता सबसे कामयाबी का रास्ता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल सबसे खूबसूरत तरीन अमल है। हमने अपने महबूब का, अपने रहबर का, अपने रहनुमा का, अपने आका का, 2 जहां के सरदार का तरीका छोड़ा तो वह गोलियों पे चल रहे, इंजेक्शनों पे चल रहे हैं। और आज हमारे माशरे में जो मसीहा थे वो जालिम बन गए और इंसानियत मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रही है। मजलूमियत क्यों है? तबाही और बर्बादी क्यों है? अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह की नाफरमानी का हर तरफ दौरे दौरा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब इंसान को बीमारी आ जाए तो नबी का तरीका देखें आप। सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफी अरसा बीमार रहे। तो सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को दाना मुंह में चबा चबा के देती है, तो सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी खाना चबा चबा कर सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह में डालती। सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खाना तनावुल फरमाया करते, काफी अरसा बीमार रहे। तो शैतान क्योंकि देखता है ना, जिस तरह का इंसान है उसी तरह का जाल बिछाता है। जिस तरह का इल्म वाला इंसान है उसी इल्म के जरिए से उस पर जो है वो ऐसा जाल बिछाता है कि वो फंसा लेता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन फत्तखिज़ू अदुव्वा, ए लोगो बेशक शैतान तुम्हारा पक्का ठक्का दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना का लफ्ज़ लाकर हर किस्म का तवहम और शक जो है वो अपने बंदों के दिलों से निकाल दिया कि इन्ना बेशक पक्का और ठक्का दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। फत्तखिज़ू अदुव्वा, तुम भी उसको मान लो अपना दुश्मन। दुश्मन तो मानते हैं लेकिन गले भी लगाते हैं, दोस्तियां भी करते हैं। ये कैसी दुश्मनी है, ये कैसी दोस्ती है? एक शायर ने क्या खूबसूरत शेर कहा कि या इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। ये दोस्ताना जो है शैतान का, ये बर्बादी है, ये तबाही है।
तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी खाना देती तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम तनावल फरमाया करते थे। शैतान बुजुर्ग बन करके आया, जिस तरह आज भी कुछ बुजुर्ग हैं, पीर बने हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ बने हुए हैं, वो शैतानी जाल बिछाते हैं और शैतानी शक्ल बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नमाजी, अब आप नमाज पढ़ के जा रहे हैं ना, जूती चोरी हो गई। आप लोग तो चोर नहीं है, आप तो नमाजी हैं। तो चोर जो है वो टोपी पहनकर दाढ़ी रख के आ जाएगा, उसको पता है मुझे यहाँ से खूबसूरत जूता मिल जाएगा, पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो चोर नमाजी की शक्ल अपना लेता है, नमाजी चोर नहीं होता। शैतान इस तरह जाल बिछाता है। तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को शैतान ने रास्ते में बड़ा अच्छा मशवरा दिया। क्या अच्छा मशवरा दिया? आजकल हम देखते हैं बाजारों में, सड़कों में, गलियों पे अंडे, दाल और बकरे की सिरी कफन में लिपटी पड़ी होती है। ये कोई आज का काम नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। इंसान तो वो है जो खुद पसंद करता है अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे। ये इंसानियत का आला दर्जा है। फिर हम मुसलमान हैं। मुसलमान वो है कि जो खुद पसंद करता है अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे। अब इंसान ये नहीं पसंद करता कि मुझे बीमारी लग जाए। इंसान ये पसंद करता है कि मैं सेहतमंद रहूं, तवाना रहूं, तवाना जिंदगी बसर करूं। और दूसरे मुसलमान भाई के लिए सोच रहे कि ये मेरी बीमारी इसको लग जाए, तो वो मुसलमान तो नहीं है, वो तो शैतानी सोच है। तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया को शैतान ने मशवरा दिया कि एक बकरा ले ले, जिस तरह आज के 2 नंबर पीर मशवरा देते हैं कि बकरा ले लो, काला बकरा हो और काला मुर्गा हो और अंडा भी काला हो। आजकल तो शायद मार्केट में काले अंडे भी आ रहे हैं। तो काला अंडा हो, काली मुर्गी हो, काला बकरा हो, उसका खून होगा, उस गलीज खून से अपनी गलीज जो है वो ज़हनियत इंसानियत में बेवस्त कर देते हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया को शैतान ने मशवरा दिया कि बकरा लो, उसको ज़िबा कर दो, एक टुकड़ा उस सड़क पे फेंक देना, एक उस गली में फेंक देना, एक उस नुक्कड़ में फेंक देना, जो करीब से गुजरेगा उसको बीमारी लग जाएगी, तेरा मियाँ ठीक हो जाएगा। तो ये बात सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी ने बताई। तो नबी शिर्क तो शिर्क की बात सुनना भी गवारा नहीं करता। तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को जलाल आया, कहा कि वो बुजुर्ग नहीं था, वो शैतान था, तूने उस शैतान की बात को सुना क्यों? और कसम उठा ली, कहा कि जब मैं तंदुरुस्त और तवाना हो जाऊंगा तुझे 100 लाठी मारूंगा। इतना गुस्सा आया कि सुनी क्यों शैतान की बात, शिर्क की बात सुनी क्यों? अरे कि वो तो मासूम थी, उसको क्या पता कि ये शैतान है, ये बुजुर्ग है। तो कहा वो शैतान था, कहा जब मैं तंदुरुस्त और तवाना हो जाऊंगा 100 लाठी मारूंगा। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया कि ये सिन्फ नाजिक है, मासूम मखलूक है, इसने आपकी इतनी खिदमत की है, आप इसको मारे ना, बल्कि 100 तिनके ले लें, इकट्ठे करके इसको आहिस्ता से लगा दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी और इसकी जान बच जाएगी। तो मेरे भाई दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो एक अल्लाह की बारगाह में सजदा करें, एक अल्लाह से मांगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अगर नमक की जरूरत होती है मैं अल्लाह से मांगता हूँ, मेरा तस्मे का जूता टूट जाए मैं अल्लाह से मांगता हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह हमारे साले की तौफीक नसीब। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।